हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चे अक्सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन जो बना लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही इस टाइप के होते हैं जिसको देख के अक्सर बच्चे डर जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस डर को खत्म करते हैं, और अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में हाई लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था कि जो संख्याओं का क्रम होता है उसमें हर संख्या में एक सार्व अंतर होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक जो संख्या था वो सभी संख्याओं में जोड़ते जा रहे थे हम लोग। कुछ एक संख्या जो कॉमन था उसको हम लोग सभी संख्याओं में जोड़ते जा रहे थे। इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें एक कॉमन संख्या होगा जिसको हम लोग सभी में गुना करते जाएंगे। तो इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये संख्या है कि 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 28 है, 48 है, ऐसे ही ये सीरीज चल रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, एक कॉमन मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, और ऐसे ही ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस टाइप की श्रेणी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब इस टाइप का अगर सीक्वेंस रहे नंबर्स का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट टर्म होता है उसको जैसे एपी में हम लोग ए बोल रहे थे, इसमें भी हम लोग ए बोलेंगे, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, देखो जैसे फर्स्ट हो गया 3, अब इसमें 3 इंटू 2 हुआ। ठीक है, तो ये 6 बना, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ ना, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये 3 इंटू 2 था, फिर एक और 2 जुड़ा तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 इंटू 2 का क्यूब हो गया, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर था, एक और मल्टीप्लाई होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर ये 3 इंटू 2 का 4 हो रहा है। मतलब ऐसे हमारा क्रम आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया ये हो गया ना। ये सेकंड टर्म क्या हो रहा है, ए इंटू आर हो रहा है। इसमें जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर रहे थे, इसमें जो हमारा कॉमन रेशियो होता है, जिस संख्या से सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो एक कॉमन रेशियो होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ये कॉमन सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है जो संख्या, उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो होता है जो सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर हो गया ए, सेकंड नंबर हो गया ए इंटू आर, थर्ड नंबर क्या हो गया, ए इंटू आर का स्क्वायर हो गया, फोर्थ नंबर क्या हो गया, ए इंटू आर का क्यूब हो गया, फिफ्थ नंबर क्या हो गया, ए इंटू आर का 4 हो गया। ऐसे ही क्रम आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है बात। जीपी कहने का मतलब समझ में आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि उसमें एक कॉमन संख्या से हम लोग सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई डाउट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर में क्या हो रहा है कि a इंटू आर टू द पावर ऑफ 2 - 1 हो रहा है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब। और ये थर्ड नंबर में क्या हुआ, a इंटू आर टू द पावर ऑफ 3 - 1 हो रहा है ना। मतलब जितना भी नंबर, जो नंबर ऑफ टर्म है वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारा tn दे दे कि tn निकालो, मतलब nth टर्म निकालो, इस सीक्वेंस का nवां टर्म निकालो, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1 होगा, क्योंकि सेकंड टर्म में क्या है, a इंटू आर है, मतलब r के पावर 1 है, तो उसमें 2 - 1 है, मतलब सेकंड टर्म है तो 2 सेकंड -1 हो रहा है। तो वैसे ही अगर n टर्म निकालना हो तो क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1 होगा। तो ये हमारा n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो अगर
जीपी में है तो उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका एन टर्म अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है। जहां a क्या है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, r क्या है कॉमन रेशियो है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया Tn इजकल टू a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1, जहां a क्या है, a जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा हम लोग को, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। r क्या है, तो कॉमन रेशियो है, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया बात। तो ऐसे अगर आपको कोई भी श्रेणी दिया रहे तो उसका एन टर्म फाइंड करना हो, कैसे फाइंड कीजिएगा, अगर उसका कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाइएगा तो आपका जो है नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगी कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा अगर रेशियो निकालना हो, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ये ए हुआ, ठीक है, और ये ए आर हुआ, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हुआ, फिर ये सेकंड टर्म हुआ, फिर ये ए आर स्क्वायर हुआ, ए आर क्यू हुआ, ऐसे जा रहा है ना हमारा अर्थ जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस साइड इस तरह मूव कर रहा है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर टू द पावर ऑफ 4, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर दो संख्याओं के बीच में सार्व अनुपात निकालना हो तो क्या करिएगा, अगर कॉमन रेशियो निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, तो b बाई ए हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए। अगर 2 नंबर दिया हो उसमें कॉमन रेशियो निकालना हो तो आप पता कर सकते हैं, या 3 नंबर दिया हो, अगर वही हमारा ये जो हो गया, ये अगर इसमें से निकाल रहे हैं तो अगर 2 टर्म दिया है, अगर 3 टर्म दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, c बाई बी भी बराबर होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, b बाई ए या c बाई बी या d बाई सी, ऐसे होगा। मतलब जितना भी आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये अगर मान लीजिए कि ए टर्म हो गया, ये बी टर्म हो गया, सी टर्म हो गया, ये डी टर्म हो गया, ये ई टर्म हो गया, तो हमारा सार जो अनुपात होगा, जो हमारा कॉमन रेशियो होगा वो बी बाई ए के बराबर भी होगा, सी बाई बी के भी बराबर होगा और डी बाई बी सी के बराबर होगा। मतलब अगर हमें कोई भी जो सार रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी 2 टर्म को जो सीक्वेंस में है उसको एक दूसरे से विभाजित कर देंगे तो हमारा जो है सार रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, कॉमन रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हो, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जिसे क्या है 3 है, फिर 1/3 है, फिर 1/27 है, फिर ऐसे ही कर्व हमारा सीक्वेंस हमारा चल रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा आगे कंटिन्यू चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसमें अगर आपको पूछे कि कॉमन रेशियो निकालो तो कॉमन रेशियो क्या होगा, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा b बाई ए, ये b है, ये a है, तो b क्या है 1/3 और a क्या है 3, a क्या है 3, तो हमारा कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई ए, यानी r इक्वल टू a बाई 1/9 हो जाएगा। मतलब इस सभी संख्याओं में 1/9 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो हमारा जो है आगे का सीक्वेंस बनते जा रहा है, ठीक है। तो आर आपको फाइंड आउट करने आ गया, ठीक है। आर ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर एक नंबर दिया हो, अगर फर्स्ट टर्म दिया हो ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है, ऐसे होता है ना, a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 tn इक्वल टू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tn बाई ए, n टर्म बाई a टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1, ये हो जाएगा r टर्म निकालना। अगर ये तो जनरलाइज टर्म हो गया कि हमें अगर सार्व अनुपात निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। ये क्या है कि 3 है, फिर 1 है, फिर 1/3 है, फिर 1/9 है, फिर 1/27 है का
छठवां पद निकालो, इसका 6th पद निकालिए, क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। हमारा छठवां टर्म निकालना है। छठवां टर्म क्या होगा? निकालिए जल्दी, ये तो इजी है, हम 5th टर्म तो बता दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है? 6th टर्म निकालना है। बताइए जल्दी और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो अगर हमें 6th टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें ये हमें तो 5th टर्म तक पता है, हमें क्या पता है? यहाँ पे चल रहा है a इक्वल टू कितना है? 3 है। r इक्वल टू कितना है? तो 1/3 है, क्योंकि b/a हम कर देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, और n हमें कितना फाइंड करना है? n कितना दिया हुआ है? 6 है, तो हमें t6 छठा पद निकालना है। तो t6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू आर टू दावर ऑफ n-1। a क्या है? a हमारा 3 है, r क्या है? 1/3 है, n क्या है? 6-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/3 टू दावर ऑफ 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे हमारा क्या हो जाएगा वो? तो ये हो गया 1/81। ये हो जाएगा हमारा 1/81 जो है हमारा छठा पद होगा। यहाँ पे हमें अगर सर्व अंतर पता है और पांचवा टर्म पता है, तो हमें छठा टर्म पता करने के लिए हम डायरेक्ट इसमें 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और हमें 6th टर्म पता चल जाता। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आप जनरली यही इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 8वां टर्म दे देता तब क्या करते? ठीक है, या 9वां टर्म दे देता तब क्या करते? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनाइए। ये क्या है? तो ये 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। इसका 8वां टर्म निकालिए, 8वां टर्म फाइंड करो। इसका 8वां टर्म निकालिए और जल्दी से कमेंट में बताइए 8वां टर्म इसका क्या होगा? कैसे निकलेगा? तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि a इक्वल टू क्या है? 4 है, r इक्वल टू क्या है? तो 8/4 है, ये b/a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। n क्या है? n 8 है। ठीक है, तो हमें 8वां टर्म निकालना है। तो t8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a कितना है? 4 इंटू 2 टू दावर ऑफ 8-1, यानी 4 इंटू 2 टू दावर ऑफ 7। अब 2 टू दावर ऑफ 7 कितना होता है? तो 128 होता है, तो 4 इंटू 128। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्या होगा? 832, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब ये हो जाएगा 512। मतलब इसका 8वां टर्म कितना होगा? तो 512 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कॉमन रेशियो जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये एक नंबर ही नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि एक नंबर ही हो, नेचुरल नंबर ही हो। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, मतलब निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और -24 दिया हुआ है, फिर 48 दिया हुआ है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इसका हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड 6th टर्म भी फाइंड करना है। तो हमें कितना? 5 टर्म तक तो पता है 6th टर्म फाइंड करने के लिए। जैसे ही हमें कॉमन रेशियो निकलेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? r इक्वल टू क्या है? r इक्वल टू -6/3 यानी -2 है। ठीक है, r इक्वल टू क्या है? -2 है। ठीक है, तो हमारा 6th टर्म क्या हो जाएगा? t5 इंटू r हो जाएगा। t5 इंटू r भी तो हो सकता है। इसे ये t5 हम लोग को कितना पता है? 48 इंटू -2 मतलब 90 -96 जो हो जाएगा, इसका 6th टर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे हमने अर्थमेटिक मीन देखा था वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। तो दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ठीक है, अगर एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, ऐसे करके d आगे बढ़ रहा है, तो अगर हमें दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन पूछ दे या सभी संख्याओं का अर्थमेटिक मीन पूछ दे तो कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालिएगा?
तो अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन पूछे तो क्या कीजिएगा? तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या था? अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या था? बी प्लस ए बाई टू, बी प्लस ए बाई टू था। वहीं अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोल दे जीएम, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर में ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? रूट अंडर में ए बी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम क्या था? एम क्या था? एम था बी प्लस ए बाई टू, और जीएम क्या हो जा रहा है? जीएम हो रहा है रूट अंडर ए बी। कोई दिक्कत? मतलब इसमें ये दो टर्म का अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाता है? बी बाई बी प्लस ए बाई टू। अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है? वो रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बनाइए। क्या है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्या x और y का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो है 12। इफ द फर्स्ट नंबर इज 9 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी? x और y। तो उसका जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना है? 12 है। उसमें एक संख्या जो है 9 है, मतलब इसमें से x या y में से कोई एक संख्या जो है वो 9 है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कैसे फाइंड आउट करिएगा? तो हमने क्या देखा था कि जो जीएम होता है वो क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना है? 12 है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। ए कितना है? 9 है। बी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस रूट को इधर उठा के लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 4400 होता है। तो बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 16। तो एक संख्या कितना है? 9, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन देते हैं कि इफ टू नंबर्स आर 16 and 25, then find the ratio of their arithmetic mean and geometric mean। ठीक है, अगर दो नंबर दिया हुआ है 16 और 25, ठीक है, तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा? किसके किसके बीच का? उसके एएम का और जीएम का, मतलब अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। मतलब हमें दोनों निकालना है। इसमें 16 और 25 का अर्थमेटिक मीन भी निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एम निकालेंगे। तो एम इक्वल टू क्या होता है? बी प्लस ए बाई टू, मतलब 16 प्लस 25 बाई टू, मतलब ये कितना हो गया? 41 बाई टू हो गया। अब हमारा जीएम इक्वल टू क्या होता है? तो जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है। मतलब ये कितना है? 16, बी कितना है? 25, मतलब फर्स्ट में क्या निकला? 4, और सेकंड में क्या निकला? 5, मतलब ये कितना हो गया? 20। अब रेशियो निकालना है किसका? एम इज टू जीएम का। तो एम इज टू जीएम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट एम कितना है? 41 बाई टू है। जीएम कितना है? 20 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 41 इज टू 40। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर इसको आप हाईलाइट करिएगा कि ये दिक्कत हो रहा है सर, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्रिक सम के बारे में जाते हैं कि अगर हमारी कोई सीरीज जो है वो अगर
उनका सम निकालना हो तो क्या होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस डैश 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 अप टू 9th टर्म तक, अप टू 9th टर्म का सम निकालिए, तो सम क्या होता है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, ए इंटू आर हो गया, थर्ड वाला क्या हो गया, ए इंटू आर स्क्वायर हो गया। ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसका जो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, जीपी का जो एसएन होता है वो क्या होता है, जीपी का जो एसएन होता है वो क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन बाई आर माइनस वन होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ऐसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए इंटू आर टू दावर ऑफ एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये कब किस केस में होता है, जब जीपी जो हो, जो कॉमन रेशियो आर हो, वो क्या रहे, ग्रेटर देन वन रहे। एस एन क्या होगा, ए इंटू आर टू दावर ऑफ एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, जब क्या हो, आर जो है ग्रेटर देन वन हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं, क्या होगा, अगर नाइन संख्याओं का अगर हमें सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा। ए क्या है इसमें, ए जो है 3 है, आर कितना है 2 है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 2 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एन कितना है 9, ठीक है, माइनस वन बटा में 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो हमें ऊपर वाले से ही मतलब रहेगा, मतलब ये हो गया 3 इंटू टू टू द पावर ऑफ 9 माइनस 1। अब 2 टू द पावर ऑफ 9 कितना होता है, कौन बताएगा। तो 2 टू द पावर ऑफ 9 होता है 512, 2 टू द पावर ऑफ 9 होता है 512, तो 3 इंटू 512 माइनस 1 यानी 3 इंटू 511 हो गया, ये कितना हो गया 1533। अगर इसका 9 टर्म निकालने के लिए 9 टर्म, पूरे 9 टर्म का सम चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 1533 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया कि अगर हमारा r जो था वो ग्रेटर देन 1 था तब के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमारा r जो है लेस देन 1 हो जाए, जैसे ये हो गया 4 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, ऐसे चल रहा है इसका 8th टर्म तक, ठीक है। 8th टर्म तक अगर हमको प्लस निकालना हो तो क्या होगा, अभी 8th टर्म तक, ठीक है। तो इसमें n क्या हो गया, a क्या हो गया, ए जो हो गया 4 हो गया, एन क्या है, एन है 8, ठीक है। आर कितना है, आर कितना है, तो 2/4, 2/4 यानी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ आर क्या हो रहा है, आर लेस देन 1 हो रहा है, तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में एस एन इक्वल टू हो जाता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन बाई 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला जब हमारा आर जो हो वो लेस देन 1 हो तब, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, ए जो है 4 है, 1 माइनस आर कितना है, आर 1/2 है, टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा, बाई 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। तो 256 माइनस 1 255 बटा 256, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से काट दो 128 हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो हमारा संख्या निकल जाएगा ना, इन सभी का सम क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 से ये भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 32, मतलब 255 बटा 32। इसका सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 255 बटा 32। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन निकालिए, ये क्या हो जाएगा, ये है कि 0.4 है, ठीक है, प्लस 0.04 है, प्लस 0.0004 है, प्लस 0.0004 है, ऐसे करके प्लस डैश 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 इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसका प्लस क्या होगा? अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाएंगे कि भाई अब इंफिनिटी तक हम इसको कैसे ऐड करें, ठीक है, लेकिन वही हम डर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जनरलाइज हम लोग कर देते हैं, ठीक है, इसको जनरलाइज कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस एन इक्वल टू, अगर यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस आर हो जाता है, ए बाई 1 माइनस आर हो जाता है एस एन इक्वल टू, ठीक है। अब ये कैसे आया है ये मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंफिनिटी तक जाए तब कैसे हमको करना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तो इसमें आर जो हो रहा है ये किस केस में पॉसिबल है, अगर आर जो हो लेस देन 1 हो और एन जो है इंफिनिटी हो। अगर एन इंफिनिटी हो तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ए बाई 1 माइनस आर, और आर जो है लेस देन 1 है तब, ठीक है। यहाँ पे आर क्या हो रहा है, तो आर जो है 0.04 बाई 0.4 मतलब 0.1 हो रहा है, यानी 1/10। आर इक्वल टू कितना है, 1/10, जो कि 1 से कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, इस केस में क्या हो रहा है, ए बाई 1 माइनस आर हो रहा है, एस एन इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बाई 1 माइनस आर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है ये पहले देख लेते हैं। तो हमारा एस एन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जब आर जो हो लेस देन 1 हो तब क्या होता है, 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन बाई 1 माइनस आर होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन बाई 1 माइनस आर होता है, ये होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू अगर इंफिनिटी हो और वो संख्या जो है, तो ए हो गया 1 माइनस ये 1/10 हो रहा है ना, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 1/10 है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 0.4 है, 4 है ना। अब इसका वैल्यू हमारा इंफिनिटी हो जाए और बटा में क्या है 1 माइनस 1/10। ये हम जनरली इस फॉर्मूले पे बैठा के देख रहे हैं, पहले इस पे नहीं कर रहे हैं, इसी पे हम लोग कर रहे हैं। ये तो हम जनरली बैठा देंगे, अभी 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पे बता रहा हूँ। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, 1 माइनस 1/10, 1/10 को अगर आप 1/10 को अगर आप पहले स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 इक्वल टू क्या होता है 0.01। अब 1/10 को अगर क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है, 001 हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे ही 1/10 का पावर करिएगा कितना 8 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.00000, ये 4 हो गया, 5 6 7 8। अब इसका कुछ वैल्यू रह जा रहा है, इसका कुछ वैल्यू रह जा रहा है, इसको कुछ मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू नगण्य के बराबर हो जा रहा है। नगण्य मतलब जिसको हम ले चाहे नहीं ले कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम 0 ही मान सकते हैं डायरेक्ट, 1/10 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी को हम लोग डायरेक्ट 0 ही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम, जिसको हम नगण्य लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है 1/10 हो जाए, तो ये क्या 1 माइनस 1/10 इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो गया 0.4 हो गया और नीचे क्या हो गया 9/10 हो गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा डिराइव हो जा रहा है कि ये 0 लेने का कोई मतलब नहीं है, तो ए डायरेक्ट ये हो जा रहा है, ऊपर ए ही बच जा रहा है और नीचे क्या हो रहा है 1 माइनस आर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बात सब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एस एन के फॉर्मूले को मैं एक बार समराइज कर देता हूं आप लोग के लिए। ये क्या हो रहा है कि एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इफ वेन आर इज ग्रेटर देन 1। अगर आर जो है हमारा ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा रह रहा है, तो हमारा एस एन का फॉर्मूला ये है ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। एस एन इजकल टू ये हो रहा है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन बाई 1 माइनस आर वेन आर इज लेस देन 1, ठीक है। और एस एन इजकल टू ए बाई 1 माइनस आर
व्हेन r इज लेस देन 1 एंड n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये वाला आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने पूरे जो भी इसका कॉन्सेप्ट था वो तो मैं सभी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपका जो डाउट है वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिया हुआ है इज, फर्स्ट टर्म इज कितना, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है 3 एंड फिफ्थ टर्म इज 48, देन फाइंड द कॉमन रेशियो R। यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3 और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 48, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इसका कॉमन रेशियो निकालिए। तो हमने क्या देखा था, कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या हो रहा था, R इक्वल टू क्या हो रहा था, TN बाई ए इंटू 1 बाई n माइनस 1 हो रहा था, ये हो रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ TN कितना है, TN मतलब फिफ्थ टर्म इक्वल टू कितना है 48, ए कितना है, ए है 3, n कितना है 1 बाई n कितना है फिफ्थ माइनस 1, ये क्या हो गया 16 हो गया, 16 के पावर 1 बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो R का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 2। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 27 प्लस डैश इंफिनिटी तक, तो इसका सम निकालिए, क्या होगा सम, ठीक है। तो SN इक्वल टू क्या होता है इस केस में, यहाँ पे R क्या है, इसमें R क्या हो रहा है, R इक्वल टू हो जा रहा है 1 बाई 3, R इक्वल टू क्या हो रहा है 1 बाई 3, तो हमें SN निकालना है, तो SN निकल जाएगा आराम से, क्यों, इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसके लिए SN होता है कि जब हमारा R जो हो वो लेस देन 1 हो, तो SN इक्वल टू डायरेक्ट हो जाता है A बाई 1 माइनस R, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना है, तो 1 है, और R कितना है 1 बाई 3 है, ठीक है। तो 1 बाई 2 बाई 3 हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना आया, तो 2 बाई 3 आया, मतलब सभी को जोड़िएगा तो वो किसके बराबर होगा, 2 बाई 3 के बराबर होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि AP of AM of arithmetic mean of two number x and y is 4 and geometric mean of x and y is कितना 5, then find the value of x and y, x और y का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एम ऑफ टू नंबर, मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y इक्वल टू 4 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, am इक्वल टू
a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक मीन इसका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। a और b क्या है, x प्लस वाई है, बाई 2 हो गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 8 निकल गया। वहीं हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ कितना है, 5 है। तो gm इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो यहाँ a कितना है, x है, और b कितना है, y है। तो रूट अंडर एक्स वाई हो गया। यहाँ gm कितना है, 5 है। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा फाइंड क्या हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू हमारा मिल गया 8 और एक्स वाई मिल गया हमारा 25। ठीक है, तो हमें x और y का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बैठा दूंगा, तो 8 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 25 है। ये है मतलब वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 25 प्लस 25 इक्वल टू 0 है। अब y का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल के आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप घर से बना के लाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 है प्लस 0.1 है प्लस 0.01 है प्लस 0.001 है प्लस डैश अप टू इंफिनिटी तक। इसका सम निकालिए, इसका सम निकाल के लाइएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप बना लेते हैं इसको तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। धन्यवाद।